हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं जा रही हूँ दिल्ली से नैनीताल के लिए। तो ये मेरी वीडियो के फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं दिखाऊंगी दिल्ली से हल्द्वानी के लिए। मैं आपको बताऊंगी मैं किस बस में बैठी, कहाँ से बैठी, कितना मेरा किराया लगा, कितना मुझे टाइम लगा। बने रहिए मेरी वीडियो में, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं चली थी दिल्ली से लक्ष्मी नगर से, और फर्स्ट मैंने यहाँ से ऑटो किया। इन ऑटो वाले भैया ने मुझसे 150 150 रुपये का चार्ज किया ISBT कश्मीरी गेट छोड़ने के लिए। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप नैनीताल जा रहे हो, हल्द्वानी जा रहे हो, तो आपको ISBT से प्राइवेट बसें मिल जाएंगी जो इजीली कंफर्टेबल होती हैं, जो वॉल्वो होती है, तो आप उसमें अच्छे आराम से बैठ के जा सकते हैं। और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप आनंद विहार से भी बैठ सकते हैं, लेकिन उसने मुझे ये भी बताया था कि आनंद विहार से जो हमारी सरकारी बसें चलती हैं वैसी जाएंगी, ये वॉल्वो टाइप की वहाँ से नहीं मिलेंगी। दोस्तों, मेरी फ़र्स्ट ट्रिप थी, और मैं आज तक भी इतना मेरा लंबा सफ़र नहीं हुआ है बस वगैरह में। मेरा 2-3 घंटे तक का सफ़र हुआ है, लेकिन जहाँ बात है नैनीताल की, तो आई थिंक ये मेरा काफ़ी लंबा सफ़र है। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं वॉल्वो बस में ही चली जाऊँ, थोड़ा मेरा जो किराया थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, बट मैं आई थिंक मेरे कई फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया कि वॉल्वो सेफ़ है, आप आराम से जा सकते हो। तो सेफ्टी पर्पज़ से भी मैंने वॉल्वो किया, क्योंकि मेरी सोलो ट्रिप है, मैं अकेली जा रही हूँ और दूसरा नाइट में जा रही हूँ। मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं ISBT जाती। तो मैं ISBT पहुँच गई थी और मैंने भैया को 150 रुपये दे दिया था। इसके बाद मुझे एक और यहाँ पे भैया मिले जिन्होंने बस इतना धोखा किया कि वो जहाँ पर मुझे बस मिलनी थी उसके जस्ट बगल में ही वो ऑटो वाले भैया खड़े थे, और उन्होंने बोला कि आप ऑटो में बैठिए, मैं आपको जहाँ से वॉल्वो बस मिलती है वहाँ मैं आपको उतार दूँगा। मैंने बोला कि पूछा उनसे कि भैया, जो यहाँ पे ISBT का बस स्टैंड है, यहाँ से बस नहीं मिलेगी? तो उन्होंने मुझे बताया कि सिस्टर, यहाँ से हरियाणा पंजाब के लिए तो जाती है, लेकिन अगर आप नैनीताल जाना चाहते हो तो यहाँ से आपको बस नहीं मिलेगी, वो वॉल्वो प्राइवेट बस में ही आप जा सकते हो। एक वॉल्वो बताया था, एक आई थिंक टाटा की कोई बता रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे छोड़ दो। तो जस्ट बगल में ही था, उन्होंने मुझे ऑटो में बिठाया, उतार दिया। मैंने उनसे बोला कि भैया, आपने मेरे को बता देते कि वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट में आप बिठा गए इधर इतना। फिर उनको भी मैंने 30 रुपये दे दिए। मैंने कहा भैया चलो जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये हल्द्वानी के लिए टिकट बुक कराई। तो मेरी जो बस थी वो रात के 10:30 10 बजे का उन्होंने मेरे को बोला था कि 10 बजे आपकी बस चल पड़ेगी, लेकिन उन्होंने 10 बजे बताया, लेकिन बस 10:30 बजे चली। तो दोस्तों, मैंने जो अपनी टिकट ली थी वो मुझे पड़ी 1000 रुपीज़ की, ओनली फॉर हल्द्वानी, नॉट फॉर डायरेक्ट नैनीताल के लिए। ओके। मैंने अपनी थोड़ा कंसेशन भी मांगा उनसे। तो उन्होंने पहले मुझे 1200 बोला था, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 1000 बोला। थोड़ा बोलने के बाद तो मैंने फाइनल कर दिया, और मैंने 1000 की अपनी टिकट ले ली। और ये जो बस है, मैं इस बस में आके बैठ गई थी। मैं इस बस में मैं लक्ष्मी नगर से 8:30 बजे चली थी, और मैं 9:30 बजे बस में बैठ चुकी थी। अब फिर मैं वेट कर रही थी कि कब बस चलेगी, जल्दी वो बस चले आया, वो मेरी फिर बस चल पड़ी। और फिर मैं थोड़ा सा खुश हो गई कि चलो भाई, मेरी बस स्टार्ट हो गई है। 10:30 बजे मेरी बस स्टार्ट हुई। तब मुझे थोड़ा शांति से मिली। मैं थोड़ा डरी हुई थी, भगवान का नाम ले रही थी, जय माता दी, जय भोले बाबा जी, जय हनुमान जी महाराज की जय, और सब भगवानों की जिनको मैं मानती हूँ, जो हिंदू भगवान है हमारे, जो हम हिंदू मानते हैं, वो सभी उनका नाम ले रही थी। और मैं कह रही थी कि भगवान, हमारा जो दिल्ली से हल्द्वानी तक का सफ़र है वो बहुत अच्छा रहे, किसी प्रकार की परेशानी किसी को भी ना आए, हमारी गाड़ी अच्छे से जाए। तो बम बम बोले बोल के मैं अपना स्टार्ट, मैंने कहा चलो भैया है। मैं देख रही हूँ कि यार 10:30 बजे हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ थी दिल्ली में, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 10:30 बजे हैं। क्योंकि अगर हम गांव के एरिया में देखते हैं तो गांव के एरिया में तो आई थिंक 9 बजे तो सुनसान हो जाता है सब कुछ वहाँ पे।
सब घर में घुस जाते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन दिल्ली में तो अपना 10:30, 11, 12 आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुनसान रहता हो, लोग फिर भी बाहर रहते हैं लेट तक, है ना। और ये कुछ ऐसा है इलाका है ISBT, आई थिंक यहाँ से काफ़ी लोग हैं जो दूर दूर तक जाते हैं, तो यहीं से बस मिलती हैं उन्हें। तो नाइट में भी काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं, तो वही सफ़र के लिए भी लोग बैठे इंतज़ार करें, कोई कहीं पर जा रहा है, कोई कहीं पर भी जा रहा है। सो मैं यही देख रही थी कि हमारे दिल्ली में कितनी भीड़ भाड़ का हो रखा है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। बस कोई बात नहीं, अभी इन बातों पे तो मैं चर्चा करने के लिए वीडियो नहीं बनाई है, मैंने अपनी सोलो ट्रिप आपसे शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई है कि मैं कैसे कैसे गई, मेरा कितना किराया लगा, मेरा कितना टाइम लगा। सो दोस्तों, मैं 10:30 बजे दिल्ली से चली थी, और इन जो बस वाले भैया हैं इन्होंने मेरी टिकट तो कर दी थी 1000 में हल्द्वानी के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे टिकट करने से पहले ये नहीं बताया कि ये मुझे रास्ते में रुद्रपुर उतारेंगे और रुद्रपुर से इनकी ये मुझे दूसरी बस में बिठाएंगे। ये सब डिस्कशन इन्होंने टिकट देने के बाद ही मुझे बताया। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी ISBT से हल्द्वानी नैनीताल जा रहे हो तो ये डायरेक्ट बस नहीं जाएगी हल्द्वानी के लिए, इनकी वॉल्वो। ये आपको रुद्रपुर उतार देंगे और रुद्रपुर से ये दूसरी बस में बिठाएंगे, जो थोड़ी जो हमारी लोकल बस होती हैं सरकारी, उस टाइप की वो बसें होती हैं, जो उसमें बिठाएंगे ये हैं। बट इतना मैंने देखा कि जो बस का स्टाफ है, जो ड्राइवर हैं, जो बहुत अच्छे थे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और वो गाड़ी भी बहुत अच्छे से चला रहे थे। और उन भैया से मैंने बोला था कि भैया देखो, मैं पहली बार अकेले ऐसे बाहर जा रही हूँ, तो अगर आप मुझे ऐसे रात में कहीं पर उतारोगे रुद्रपुर, तो आप ऐसा नहीं है कि मुझे वहीं पे उतार कर चले जाओगे, आप मुझे दूसरी बस में बिठा के तभी जाना। तो ऐसा ही हुआ। जब मैं रुद्रपुर पहुंची तो ड्राइवर भैया खुद नीचे उतर के आए और मुझे दूसरी बस में उन्होंने बिठाया था। तो ये बस मतलब के ड्राइवर और इनके स्टाफ बहुत अच्छे थे, तो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो जो बस में मैं बैठी थी तो मेरे साथ में एक दीदी बैठी थी और पीछे 2 गर्ल्स और बैठी थी। सो 2 पीछे जो गर्ल्स थी वो शायद काशीपुर जा रही थी, तो ये आई थिंक पता नहीं कहाँ पर ये उतर गए थे, पहले उतर गए थे। और मेरे साथ एक दीदी बैठी थी जो नेपाल जा रही थी, उनका नेचर बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। फिर मैंने देखा कि भाई पीछे ना एक सीट खाली पड़ी थी, तो मैंने उन दीदी से बोला, मैंने कहा दीदी आप ना, वो 2 सीट खाली हुई है, आप वहाँ जाके बैठ जाइए, आप दोनों सीट पे आप लेट सकते हो, और इन दोनों सीट को मैं यूज़ कर लूँगी, मैं भी लेट जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ा बैठे बैठे बहुत थकान हो गई थी, कमर में थोड़ा कमर दुखने लगी थी। तो दीदी ने बोला कि ठीक है, तो दीदी पीछे जाके अपनी वो दोनों सीट पे अपना कब्जा कर लिया, वहीं पे लेट गई थी। और मैं भी यहाँ पे लेटे हुए देखो बाहर से चंदा मामा को देख रही हूँ। तो चंदा मामा कितने अच्छे लग रहे थे मुझे, बहुत, देखिए आप भी विंडो से दिख रहे थे चंदा मामा, और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ऐसे ही मेरा सफ़र में मैं कभी लेट रही थी, कभी सो रही थी, तो कभी उठ रही थी, यही सब चल रहा था मेरा। सो आप देख ही रहे हो मेरा फेस कैसा हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी सो के उठी हूँ अभी, तो फेस पे अलग नज़र आ रहा है कि मैं कितना सो के उठी हूँ। क्योंकि दोस्तों जब लेट जाते हैं ना, तो लेट के अच्छी नींद आ रही थी मेरे को, तब मैं सो गई थी, और AC चल रहा था। तो ये देखो पैर भी पीछे से एक लड़की के निकले हुए हैं। तो मतलब AC चल रहा है, और सफ़र में मैं लेटी हुई हूँ, नींद तो आएगी। फिर मैं बैठ गई थी अपने, कि मैंने कहा चलो भाई बहुत सो ली, अब मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। तो बैठने के बाद मेरे विचार आ रहे थे कि मुझे थोड़ी भूख भी लगने लगी थी। अब मैं सोच तो रही थी, मैंने कहा, क्योंकि मैं अपना घर से ही काफ़ी सारी चीज़ें अपने बैग में भर के लाई थी खाने के लिए, चिप्स विप्स ड्रिंक्स, मतलब जैसे कि पेप्सी, लिम्का, चिप्स, बिस्किट्स कई तरह के, और टॉफ़ीज़ भी, अगर मेरे को कहीं पर लगे कि हाँ मेरे को वॉमिटिंग आने वाला है, तो मेरा अगर जी मचल रहा है, तो इसलिए मैंने टॉफ़ीज़ भी रख ली थी। सो ये देखिए, मैं बाहर से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट एक चीज़ ना, मुझे डर भी लग रहा था थोड़ा सा, कि भाई हमारा सफ़र अच्छा रहे, कभी ड्राइवर जी को नींद ना आ जाए, पता नहीं मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना ना हो, मतलब ये सोच के थोड़ा सा मन में घबराहट सी थी मेरे को। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं भैया बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, सब सेफ़ है, सब है, अच्छा ही रहेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा
फिर अपने मन को तसल्ली दे रही थी, समझा रही थी खुद ही कि डरना नहीं है, सब अच्छा है, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो। तो इसलिए मैं पॉजिटिव सोच रही थी, मैं नेगेटिव फिर अपने दिमाग से निकाल रही थी। फिर बैठे बैठे अपना सोचती रही, कुछ दिमाग में कुछ चीज़ चलती रही कि मैं कब तक पहुंचूंगी। फिर ये रास्ते में ना भैया ने एक बारी थोड़ी 10-15 मिनट के लिए गाड़ी रोकी थी कि अगर किसी को वॉशरूम जाना हो तो वो जा सकते हैं। यहाँ पर ये कैथल ढाबा है जो रास्ते में पड़ रहा था, कैथल ढाबा पे भैया ने रोका था, ड्राइवर भैया ने। तो फिर ये देखिए मेरे साथ में ये तीनों गर्ल्स मेरे साथ ही बैठी थी, ये दीदी मेरे साथ बैठी थी, वो दोनों लड़कियाँ मेरे पीछे बैठी हुई थी। फिर हम सब वॉशरूम के लिए गए। तो ये जो मैंने ढाबा है, ये कैथल ढाबा इसका नाम है, और ढाबा काफ़ी क्लीन था, और इनका वॉशरूम भी, मेरे को वही चीज़ बहुत दिमाग में आ रही थी कि पता नहीं वॉशरूम कैसे निकलेंगे, पब्लिक वॉशरूम है तो बहुत गंदी ना हो, लेकिन अच्छे थे, साफ़ थे, तो मेरे को ठीक लगा। मैंने कहा चलो भाई साफ़ सुथरा है, नहीं तो यार इन्फेक्शन होने का भी बड़ा काफ़ी डर रहता है गंदे वॉशरूम यूज़ करने के लिए। कई बार गर्ल्स को तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हाइजीनिक रहना चाहिए और अपने लिए कुछ सोर्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि वाइप्स आते हैं या फिर स्प्रे हो। काफ़ी अगर हम जो केमिस्ट की दुकान पे पूछ के ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि कई बार पब्लिक टॉयलेट बहुत गंदे होते हैं और यूटीआई होने की प्रॉब्लम काफ़ी सारी रहती है। मैं पानी की बोतल भूल गई थी, मैं वापस आई और मैं फिर पानी की बोतल लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरा पानी ख़त्म हो गया था। मैं एक्चुअली मेरे पास पानी था ही नहीं। मैंने घर से एक कोकोनट वाटर 1 लीटर की कोकोनट वाटर बॉटल ले रखी थी और मैं उसको ही पी रही थी, और मैंने उस 1 लीटर कोकोनट वाटर को ही मैंने ख़त्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था। अब मैं पानी लेके जा रही हूँ। तो दोस्तों पानी तो चाहिए, बट ये है कि सफ़र में अब ज़्यादा तो पानी नहीं पी सकते ना। अगर मैं भर भर के बहुत पानी पीऊँगी तो फिर ड्राइवर वाले भैया को बार बार तो रोकेंगे नहीं, है ना। तो बीच में एक बार ही रुकती है गाड़ी। तो अब मैं अपनी बस में जा रही हूँ, पानी मैंने ले लिया है, और ये देखिए सब भी इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि 10-15 मिनट सबको मिले हुए हैं। अब फिर मैं अपनी बस में आ जाती हूँ, सब अपने ढाबे से वापस आ जाते हैं, सब अपने अपनी सीट पे जा रहे हैं। सो फाइनली मैं भी अपनी सीट पर चली जाती हूँ। ये मेरी 5 और 6 नंबर की मेरी दोनों सीट थी, जो मैं दोनों पे मैंने कब्जा कर रखा था। थी तो मेरी 5 ओनली, बट मैंने 6 पे भी कब्जा कर रखा था। फिर मैं अपने आ गई, और फिर से अपना देखिए ये बस है ना, जो इसके ऊपर ना स्लीपर है, ये ऊपर बॉक्स से बने हुए थे, और साइड में भी स्लीपर ही थे हैं। तो मेरे को भैया बोल रहे थे कि वो जब मैं टिकट काटी थी कि स्लीपर लोगे क्या सीट लोगे। अब मेरे को पता नहीं था, मैं पहली बार बैठी थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो मैं उससे पता नहीं यही कहती, मैंने कहा भैया जिस पे लेट जाऊँ ऐसी मेरी टिकट कर देना, लेकिन उन्होंने सीट वाली कर दी। मैंने स्लीपर ही बोला था उन्हें, और उन्होंने मेरे से पैसे भी स्लीपर के ही लिए थे 1000, लेकिन पता नहीं वो वैसे। फिर मैं दोबारा उनके पास भी गई थी, मैंने कहा भैया आप मेरे को टिकट तो स्लीपर की दी आपने और बिठा रहे हो मुझे सीट पे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम आपकी सीट की ही हमने बुक करी थी। मैंने कहा इट्स ओके, क्योंकि अब मैं ज़्यादा बहस करना नहीं चाह रही थी। फिर मेरे को भूख लग गई थी, अब देखिए, और मैंने अपने बैग में जो इतना सामान भर रखा था ना खाने के लिए, मैंने उसमें से कुछ निकाला जाए। तो मैंने मूंग की दाल ले रखी थी, जो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने ये चिप्स निकाले, मूंग की दाल निकाली, तो मैंने मूंग की दाल खाने का मन बनाया, और चिप्स को, लेज़ को मैंने वापस रख दिया। तो मैंने सोचा इसको बाद में खाया जाएगा, क्यों ना पहले मूंग की दाल का टेस्ट किया जाए, मतलब मज़े से खाया जाए, क्योंकि रात का टाइम था, बट अब हम उठ रहे हैं बार बार, तो भूख तो लगती ही है बार बार ना। और फिर जब हम सफ़र में होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ खाने का मन हो ही जाता है। हम कितना भी कंट्रोल कर लें, हम सोचेंगे कि घर का खाना लाएं और बस रोटी सब्जी वही खाएं, और ऐसे ही पैकेट फूड ये सब ना खाएं, लेकिन फिर भी यार जब कहीं पर सफ़र करते हैं तो इन चीज़ों पे ना कंट्रोल नहीं होता है, और मन कर ही जाता है कुछ कुछ खाने का। तो ये मैंने अपने शूज़ भी निकाल दिए कंफर्टेबल बैठने के लिए, ताकि मैं अच्छे से कंफर्टेबल बैठ सकूं, तो शूज़ से मुझे प्रॉब्लम ना होए। तो मैंने अपने शूज़ निकाले और कंफर्टेबल आराम से मैं बैठ गई, और अपने सामान को मैं साथ के साथ बैग में डाल रही थी। ऐसे मैं फैला के नहीं, मैंने कहा चलो साथ के साथ रख लेती हूँ, नहीं तो कुछ सामान पता चलेगी यहीं रह जाएगा, है ना। तो मैंने अपनी जैकेट में एक ट्रैक सूट लेके आई थी, कि अगर मुझे कहीं पर भी ठंड लगती है तो मैं ट्रैक सूट को
पहन सकूँ। ये मैंने कोकोनट वाटर जो मैं फिनिश कर चुकी हूँ, जो मैं पूरा पी गई थी इस कोकोनट वाटर को। 2-2 घूंट करके ही मैं पीती रही और 2-2 घूंट करके मैंने काफ़ी सारा इसको पी लिया था। मैं फिनिश, तभी मैं पानी की बोतल लेके आई। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना पानी भी पीती रहूँगी। तो मैं अपनी वाटर बॉटल है, थोड़ा सा ना ये कोकोनट वाटर, इसमें आई थिंक थोड़ा सा रह बचा हुआ है, तो इसलिए मैंने अपने बैग में लगा दिया, अदरवाइज़ इसको मैं भी फेंक देती। और मेरी मूंग की दाल है जो मैंने अपना ये पाउच ओपन कर लिया है और अब मैं इसको खाना स्टार्ट करती हूँ। अब हम आ गए टोल टैक्स पे। ये टोल टैक्स है जो यहाँ पर भाई बहुत सारे ट्रक वगैरह खड़े हुए थे, बहुत सारी बसें खड़ी थी। तो ज़्यादातर जो वही बसेस खड़ी हुई थी जो यूपी उत्तराखंड वगैरह जा रही हैं, क्योंकि एक रूट ही यही है जो ये आनंद विहार से लेके गए थे। भले ही मैं ISBT बैठी थी, लेकिन ISBT से ये यहाँ निर्माण विहार और आनंद विहार से ही निकले थे। तो यहाँ से वही बसें जाती हैं जो यूपी में जाती हैं। तो ये यूपी उत्तराखंड की ही बसें हैं, ये काफ़ी सारी बसें थी। तो ये अपना टोल टैक्स आ गया है, तो यहाँ पर अपना टिकट सी कुछ पास का कटवाना पड़ता है। लेकिन आजकल ये फास्ट टैग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ने। तो इसमें ना एक ये जो फास्ट टैग है जो एक रिचार्जेबल होता है, इसको रिचार्ज कर ले तो बार बार झंझट नहीं होती है। तो ईजिली वहाँ से अगर क्रॉस करते हैं तो हमारा जो भी टोल टैक्स का जितना भी पैसा लगता है वो हमारे फास्ट टैग से ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो ये भी सुविधा अच्छी है, टाइम बचता है। और अपना बार बार पैसे नहीं निकालने पड़ते हैं। एक बार रिचार्ज कराएंगे तो वो रिचार्जेबल जितना हमारा अमाउंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा टोल टैक्स कटता रहेगा। तो ये टोल टैक्स से हमने भी आगे कदम रख लिया है, टोल टैक्स से हम आगे निकल चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि रात को बहुत सारे ट्रक चल रहे थे। लिटरली मुझे ना थोड़ा सा ना इतने सारे ट्रक देख के ना थोड़ा डर लगता है, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़े होते हैं और ये बहुत तेज़ चलाते हैं। पों 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 की इनके हॉर्न की आवाज़ में ना बहुत तेज़ होती है। तो आप देखिए मैं ना थोड़ा खेती के इलाके में आ गई, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर आ गया था। तो यहाँ से हम निकल रहे थे तो बहुत सारे खेती वगैरह जो मुझे दिखाई दे रही, जंगल सा। और मुझे ना डर भी लग रहा था कहीं बाघ ना आ जाए भाई, और कभी हमारी बस में चढ़ के मुझ पर अटैक ना कर दे। काफ़ी डर भी लग रहा था। तो अभी जो है यहाँ पर भैया ने ये रोका है। ये आई थिंक हम रुद्रपुर, हाँ अब हम रुद्रपुर आ गए हैं, क्योंकि भैया ने मुझे पहले ही बोला था कि आपको रुद्रपुर हम उतार देंगे और वहाँ से हम आपको दूसरी बस में बिठाएंगे हल्द्वानी के लिए। पीछे जा रहे हैं ये ड्राइवर भैया ही हैं, मुझसे पूछ रहे हैं आप दिल्ली से आए हो? मैंने कहा हाँ मैं दिल्ली से आई हूँ। तो इन भैया ने, मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया आप मुझे लेके जाएंगे, तो भैया देखो मुझे खुद लेके जा रहे हैं दूसरी बस में बिठाने के लिए। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे ऐसे कहीं पर भी नहीं छोड़ा। ये मेरी बस है जो हल्द्वानी, रुद्रपुर से हल्द्वानी तक जाएगी। तो ये सवारी वगैरह हैं, ये आई थिंक ये पंजाब वगैरह जा रहे हैं, बहुत सारे पंजाबी थे। तो इन पूरा परिवार ही गया हुआ था, वो सारा परिवार आराम से उतरा है। बहुत सारे ओल्ड एज पर्सन भी थे उसमें, एक आंटी, 2 आंटी और एक अंकल भी थे, वो जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। तो ये सारे पंजाबी थे। अब मैं अपनी बस में आ जाती हूँ और सीट पे बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे जो भैया ने है ना 110 रुपये इनको दिया, क्योंकि मैं और एक और भी था पर्सन, मैंने को नहीं पता कौन था, वो भी एकदम पीछे जाके बैठ गया था। तो भैया ने यहाँ पर आके इनको 110 रुपये दिए। हम 2 बंदों के 55 रुपये, एक लेडी और थी आई थिंक जो हल्द्वानी जा रही थी, तो उसको भी उसकी भी टिकट थी, वो पीछे जाके बैठ गई थी हैं। और एक मैं थी, तो मैंने उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं जानती उसको। तो भैया ने मतलब 1000 रुपीज़ मुझे हल्द्वानी के लिए थे, और यहाँ पर आके जो दूसरी बस चेंज की तो यहाँ पर इन्होंने 55 रुपये दिए पर हेड, तो मेरे 55 रुपये लगे। अब हमारी बस जो है वो चल पड़ती है रुद्रपुर से। तो अभी आपको रुद्रपुर लिखा हुआ भी दिखेगा, जो बहुत अच्छा लगा था मुझे ना। थोड़ी मेरा मुंह के 12 बजे हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं नर्वस हो चुकी थी बहुत सारी कि भाई पता नहीं क्या होगा। अब दूसरी बस में बैठी हूँ, क्योंकि पहले वाली में मैं थोड़ी से सेफ सी हो गई थी, लेकिन अब मैं दूसरी में बैठ गई हूँ तो मुझे बड़ा डर सा लग रहा था। थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही थी मैं।
कि भाई मैं बस अपने हल्द्वानी अच्छे से पहुंच जाऊं। मैं यही गॉड से प्रे कर रही थी बैठी बैठी। और ना रात हो गई थी तो वो ठंड भी लगने लग गई थी यहाँ पे रुद्रपुर से। तो मैंने अपना ट्रैक सूट निकाल के पहन लिया था क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी एकदम से ना। मुझे ऐसा लगा कि यार अभी से ही ठंड हो गई है तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा नैनीताल में, क्योंकि मैंने तो कुछ स्वेटर वगैरह भी नहीं रखी थी। मैं तो बस ऐसे ही एक ये ट्रैक सूट है, ये तो वैसे ही ठंडा रहता है, बस इसको ही लेके आ गई। और भाई बस में इतने मच्छर थे, इसमें बस में इतने मच्छर थे भाई, पूरा झुंड मच्छरों का भाई। इन मच्छरों ने भी परेशान कर दिया था। मैं तो उड़ा रही थी ऐसे करके। मैंने कहा भाई ये तो इतने मोटे मोटे मच्छर, मैंने कहा कहीं मलेरिया ना कर दें। ये देखिए रुद्रपुर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में। हाँ जी, देखिए मैंने थोड़ा जूम किया है और जूम करके आपको दिखा रही हूँ। रुद्रपुर वहाँ पे लिखा हुआ है अपना तिरंगे की जो कलर की शेप है उसमें इसका रंग डाला हुआ है इसमें। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से रुद्रपुर लिखा हुआ था। तो स्टेशन का जो नेम है वो मैंने आपको दिखाया, देखिए रुद्रपुर। तो मैं रुद्रपुर से अब जा रही हूँ मैं हल्द्वानी हूँ। तो हमारी बस चल पड़ी है, धीरे धीरे चल रही है अभी। और अभी थोड़ी देर में एकदम से स्पीड पकड़ेगी ट्रेन, ना सॉरी ट्रेन नहीं, बस। ट्रेन से भी सफ़र होगा अब, लेकिन पता नहीं कब। अभी तो बस से ही हुआ है। तो अब हमारी बस से जो चल पड़ी है और आगे ना देखिए घने जंगल से दिखाई देते हैं, काफ़ी सारे पेड़ हैं। आगे आगे जितना हम आगे आगे चलते जाएंगे उतना इतना और जंगल सा दिखाई देने लगेगा। और रियली मुझे ना बहुत डर सा लग रहा था, यही सोच के कहीं भाई यहाँ पे बाघ वाघ चित्ता कुछ आ ना जाए और भाई अटैक ना कर दे हमारी गाड़ी में घुस के। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ऐसे आती रहती है ना कि भाई इस रोड पे बाघ गया, इस रोड पे बाघ आ गया और उसने अटैक कर दिया। तो रात को समय था, रात को ये जानवर निकलते हैं, तो ना थोड़ा सा मैं घबराई हुई थी, बट इतना भी नहीं घबराई थी, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आ रहा था मेरे हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो, और ना थोड़ा सा मेरे को ना ये बस भी थोड़ा सा फिर भी चलो ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं थी, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आराम से उठा। लेकिन हाँ मुझे ना थोड़ा गले में ना पेन होने लगा था थोड़ा सा। तो भैया दोस्तों ये मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरा सेकंड पार्ट होगा वीडियो का वो मेरा हल्द्वानी टू नैनीताल रहेगा। और नैनीताल में मैंने कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या किया, वो सारी वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जल्दी से अब सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपका जो ये जो मुझे आप करेज करोगे, ये मोटिवेशन, अगर आप लाइक करते सब्सक्राइब करते तो यही मुझे मोटिवेट करेगा और मैं और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। देखिए मैं हल्द्वानी बस स्टैंड पे आ गई हूँ और मैं नैनीताल की बस में बैठ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने लेज़ अपना खोल लिया है, थोड़ा लेज़ भी खाया। तो यहाँ पे हल्द्वानी बस स्टैंड में जब आ गई थी तो एक बार यहाँ पे मैं वॉशरूम गई थी और यहाँ पर भी वॉशरूम के लिए 10 रुपये लिए इन्होंने मुझसे। और मुझे बुरा लगा कि भाई 10-10 रुपये लेते हैं, और जबकि वो वॉशरूम सड़ा पड़ा था एकदम गंदा गंदा। और सामने जो मेरी बस दिख रही है यही, इसी बस में मैं हल्द्वानी बस स्टैंड से बैठ के नैनीताल जाऊंगी। और ये बस अब मेरी चलने ही वाली है। और ये देखिए सामने आपको दिखाई देगा हल्द्वानी का बस स्टैंड लिखा हुआ है इस पर। देखिए अभी ना थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा है मेरे फ़ोन के कैमरे से, अब हुआ है फोकस, देखिए ये बस स्टेशन हल्द्वानी। सो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, और मिलते हैं नई वीडियो में।